दोस्तों, इस गीत की अलग ही बात थी। इसके संगीतकार समझ रहे थे कि किशोर कुमार साहब ऐसा गीत गा ही नहीं सकते, मगर जब किशोर कुमार साहब ने इस गीत को गाया तो कमाल ही हो गया। और संगीतकार ने गवाया भी किशोर कुमार साहब से, जबकि उनको लग रहा था कि ये गीत किशोर कुमार साहब नहीं गा सकते। मगर कैसे फिर किशोर कुमार साहब ने इस गीत को गाया और कैसे ये गीत हिट हुआ, ये आज मैं आपको इस किस्से में बताऊंगा। दोस्तों, कौन सा गीत था ये भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। किशोर कुमार साहब का एक अपना अलग अंदाज था। 50s में किशोर कुमार साहब ने जो काम किया, गज़ब का काम किया। उनकी एक्टिंग गज़ब की थी। कॉमेडी वो क्या करते थे, और कॉमेडी ऐसी क्या करते थे कि देखने वालों के हंस हंस के पेट में बल पड़ जाया करते थे। ये था किशोर कुमार साहब का कॉमेडी का अंदाज। मगर दूसरी तरफ किशोर कुमार साहब का वो अंदाज जो बिल्कुल कॉमेडी से अलग था। जब वो किसी सीरियस गाने को गाते थे तो कमाल ही हो जाता था। बिल्कुल उनका वो अलग अंदाज था। किशोर कुमार साहब मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, हर खूबी उनके अंदर थी। डायरेक्शन की कला उनके अंदर थी, म्यूजिक डायरेक्शन की कला उनके अंदर थी, गायकी की कला उनके अंदर थी, एक्टिंग की कला उनके अंदर थी। तो जो कला का खजाना है उससे भरे हुए थे किशोर कुमार साहब। 50s में किशोर कुमार साहब बहुत अच्छे एक्टर थे, कॉमेडियन थे। मगर 50s का ये वो दौर था जब किशोर कुमार साहब को गायकी में कोई सीरियस नहीं लेता था। और उनमें से एक संगीतकार थे सलील चौधरी साहब। 50 के दशक में सलील चौधरी साहब को नहीं लगता था कि किशोर कुमार साहब अच्छे गायक हैं। हालांकि 50 के दशक, 60 के दशक में, आराधना से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, किशोर कुमार साहब ने सलील चौधरी के लिए अच्छे से अच्छे गीत गाए। वो किस्सा है दोस्तों हाफ टिकट फिल्म का, जो 1962 में आई थी। एक गाना है इसमें, आके सीधी लगी दिल पे कटरिया वो गुजरिया। ये गाना पहले लता जी ने गाना था किशोर कुमार साहब के साथ। ये युगल गीत था, डुएट था। और इस गीत में कुछ ऐसा था कि किशोर कुमार साहब लड़की बने हुए, प्राण साहब उसको रिझा रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, कुछ ऐसा ये गीत था। प्राण, ये गाना प्राण और लड़की बने किशोर कुमार साहब पे सूट होना था। मगर लता जी कहीं चले गई थी, लता जी के साथ किशोर कुमार साहब को रिकॉर्ड करना था। तो जब लता जी नहीं थी तो किशोर कुमार साहब ने कहा सलील चौधरी साहब को, अरे जब मैं लड़की का किरदार ही निभा रहा हूँ, इस गाने के अंदर मैं लड़की बनाऊँ, तो मैं क्यों ना अपनी ही आवाज़ इस गीत में दूँ, क्यों ना इस गीत का प्लेबैक मैं ही दूँ, वो जो लड़की वाला मैंने सॉन्ग रचा है इस गीत के अंदर। तो किसी को विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है। मगर किशोर कुमार साहब ने दो आवाज़ में इस गीत को गाया, लड़के की आवाज़ में भी जो उनकी थी और लड़की की आवाज़ में भी। इस तरीके से इस गीत को शूट किया गया और कमाल का ये गीत किशोर कुमार साहब ने गाया। एक ही गीत में दो रंग किशोर कुमार साहब ने बदले। उनका जो करैक्टर था इस गीत में, लड़की वाला जो सॉन्ग रच रहे थे वो लड़की का, उस पर उन्हीं की आवाज़ फीमेल टाइप की उन्होंने की, और प्राण पे जो उनकी अपनी आवाज़ थी वो प्राण साहब पर आई। तो एक गाने के अंदर जब उन्होंने दो आवाज़ों को बदला तो सलील चौधरी भी हैरान रह गए थे। मगर तब भी सलील चौधरी साहब की निगाह में किशोर कुमार साहब एक वैसे सिंगर नहीं थे जैसे वो सिंगर्स को मानते थे कि ऐसे सिंगर्स के अंदर इन क्वालिटीज़ को होना चाहिए। इस तरीके से किशोर कुमार साहब को वैसा सिंगर नहीं मानते। तो खैर साहब, किशोर कुमार साहब गाते रहे 50 के दशक में, 60 के दशक में। मगर जब आराधना आई तो यहाँ से तो पूरे फिल्म संगीत का इतिहास ही बदल गया। किशोर कुमार साहब ने वो नाम बनाया, वो रुतबा कायम किया कि 70 के दशक में किशोर कुमार फिर बहुत बड़े सिंगर बन के उभरे। उनके ना कोई आगे था, एक दौर ये भी था, ना कोई पीछे था, ऐसा भी एक दौर था। तो खैर साहब, सलील चौधरी साहब ने भी इस दौर में कई गीत किशोर कुमार साहब से गवाए। मगर तब भी सलील चौधरी किशोर कुमार साहब को वैसा सिंगर नहीं मानते थे। एक फिल्म आई थी 1971 में, मेरे अपने का एक गीत था, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, जो विनोद खन्ना साहब पे पिक्चराइज हुआ था। जब किशोर कुमार साहब ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी, इस गीत में प्लेबैक दिया, तब सलील चौधरी को लगा नहीं यार, किशोर कुमार साहब भी एक अलग सिंगर है, उनका नाम ऐसे ही नहीं हो रहा है, हर तरीके का गाना किशोर कुमार साहब गा सकते हैं। ऐसा सलील चौधरी को इस गीत से लगने लगा था कि किशोर कुमार साहब भी सिंगर है और उनकी आवाज़ में भी दम है, क्वालिटी है किशोर कुमार साहब के अंदर। तो इसी दौर में एक फिल्म बन रही थी दोस्तों, 1972 में ये फिल्म आई थी, फिल्म थी अन्नदाता। जब इसके संगीत पे काम हो रहा था तो सलील चौधरी साहब की जो धुनें होती थी वो बड़ी टिपिकल हुआ करती थी। उनका आरोह अवरोह
बड़े टिपिकल हुआ करते थे, आरोह अलग अवरोह अलग, कोई नोट इधर जा रहा कोई नोट उधर जा रहा, सिंगर को वो नोट्स पकड़ने बड़े मुश्किल होते थे। तो अन्नदाता के गीत में भी कुछ इस तरीके के नोट्स लग रहे थे, ये नोट्स बड़े टिपिकल थे। अब सलील चौधरी ने सोचा इस गीत को मैं किशोर कुमार साहब से गवाऊंगा, मगर उनको लग रहा था यार किशोर कुमार साहब इस गीत को गाएंगे कैसे, ये तो गीत बड़ा टिपिकल है। खैर साहब किशोर कुमार साहब से वक्त लिया गया और किशोर कुमार साहब इस गीत को रिकॉर्ड करने पहुंचे और ये गीत था गुजर जाए दिन दिन। गुजर जाए दिन दिन दिन। जब ये गीत किशोर कुमार साहब रिकॉर्ड करने पहुंचे तो इसके जो लिरिक्स थे वो वाकई जो है धुन के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, मतलब लिरिक्स धुन के साथ गाना मुश्किल हो रहा था किशोर कुमार साहब को। और किशोर कुमार साहब ने इसमें टेक भी लिए, शायद 8 टेक के करीबन इस गीत में हुए थे, ऐसा मैं किसी आर्टिकल में पढ़ रहा था। तो किशोर कुमार साहब ने जब इस गीत को गाना शुरू किया, 1 टेक दिया 2 टेक दिया, वो जो लिरिक्स थे वो धुन से नहीं जुड़ पा रहे थे, जुबान पे इस तरह से नहीं आ पा रहे थे कि धुन के साथ वो मिला सके लिरिक्स को, तो बातचीत नहीं बन पा रही थी। खैर साहब किशोर कुमार ने कुछ टेक दिए और जब इस गीत को किशोर कुमार ने फाइनली रिकॉर्ड किया और सलील चौधरी ने जब इस गीत को सुना गुजर जाए दिन दिन, तो सलील चौधरी देखते ही रह गए, सुनते ही रह गए। कमाल का किशोर कुमार साहब ने इस गीत को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया और जो नोट्स थे वो जो टिपिकल नोट्स थे, जब फाइनली किशोर कुमार साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया तब सुनते रह गए सलील चौधरी। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि इसके आरोह अवरोह, इसके नोट्स जो टिपिकल थे, कैसे लिरिक्स धुन के साथ कोई सिंगर एडजस्ट करेगा। बिल्कुल ये गीत ऐसे लग रहा था जैसे ये गीत किशोर कुमार साहब के लिए ही बना हो। लग ही नहीं रहा था ये गीत इतना कठिन है। किशोर कुमार साहब ने अपनी आवाज़ से, अपने कमाल से इस गीत को इतना सरल कर दिया था, इस टिपिकल गीत को इतना सरल कर दिया था कि सुनने वालों को इस गीत में सुनने में आनंद आता है। और ये आनंद सलील चौधरी साहब को भी आया। सलील चौधरी साहब ने कई गीत किशोर कुमार साहब से गवाए और इस तरह से किशोर कुमार साहब का जलवा कायम रहा ताउम्र। किशोर कुमार साहब ने साबित किया कैसे सिंगर थे। जैसे मैंने कहा, अगर किशोर कुमार साहब की कॉमेडी देखें दोस्तों तो वो अलग मिजाज की होती है, हंस हंस के पेट में बल पड़ जाते हैं। मगर जब उसी किशोर कुमार ने जब टिपिकल सॉन्ग गाए, जब दुख भरे गीत गाए, तो वो आंखों में आंसू ले आते हैं। ये थे किशोरदा और ये थी किशोरदा की खासियत। मल्टी टैलेंटेड थे किशोर कुमार साहब। तो ये किस्सा था अन्नदाता फिल्म के गीत का जो बड़ा टिपिकल था। सलील चौधरी साहब की कंपोजिशन थी, मगर किशोर कुमार साहब ने इसको गा करके बड़ा सरल कर दिया था। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।